तो गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस हमने टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे विज़न की, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट टेस्ट में लेके आ चुकी थी और इवन एक एनवायरनमेंट का भी ले आई थी। तो चलिए ज्योग्राफी का सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड रीजन आर बेस्ट सूटेड क्लाइमेट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये बात बिल्कुल सही है। द हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट इज द मोस्ट एडवांटेजेस ड्यूरिंग द वार्म एंड सनी समर। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द वेरियस ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ असेस द वर्ल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड इन द लास्ट सेंचुरी। देखो ये बात बिल्कुल सही है, इवन की 10 गुना बढ़ी है, ठीक है। एशिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट के, देखो अफ्रीका का हाईएस्ट रेट है, ठीक है। तो ये गलत होगी। करंटली द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अबाउट 2%, नहीं देखो 1.12% है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ओनली स्टेटमेंट क्या है जो करेक्ट है वो फर्स्ट है। कंसीडर फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। कांडला, विशाखापट्टनम, मरमागोवा, पारादीप। आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, नोट होता है। देखो कांडला गुजरात में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मरमागो हमारा गोवा में है और पारादीप हमारा उड़ीसा में। तो आपने इसको उस पर लगाना है, नोट टू साउथ। तो ये सबसे पहले आएगा हमारा कांडला आएगा, उसके बाद पारादीप आएगा, उसके बाद विशाखापट्टनम आएगा और एंड में आएगा मरमागोवा। तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर है। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स डी। आपने प्रोजेक्ट्स और ये बताना किस रिवर पे कौन सा चल रहा है। क्या इंद्र सागर पे ब्यास चल रहा है? नहीं देखो ये गलत है। इंद्र सागर एक्चुअली कृष्णा पे चल रहा है, कृष्णा तो जाकर ब्यास पे चल रहा है, ठीक है। और मेतर गवारी, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। इट केम इनटू इफेक्ट इन 2018, नहीं भी ये 2006 में आया था। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी कंट्री टू द एग्रीमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरेंज द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल ग्लोबल रिजर्व। मतलब कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके हैं? गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, टिन। तो गाइस अगर आप उसकी कॉस्ट से भी आप उसको जान सकते हो, जिसका रिजर्व कम है ऑफकोर्स उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइटेनियम है, उसके बाद टिन है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। इससे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1 2 4 3 है। Consider the two countries X and Y having the equal amount of the net cultivated area and equal population size. Farming in the country X is highly mechanized. देखो कंट्री X में क्या है, हाईली मैगनाइज है और उसमें एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू कंट्री वाई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इन कंट्री एक्स इज हाइयर देन कंट्री वाई। नहीं देखो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मर्स चाहिए पर एरिया, तो वो क्या एक्स में ज़्यादा नहीं, वो बल्कि वाई में ज़्यादा है। एग्रीकल्चर डेंसिटी इन कंट्री एक्स इज हाइयर देन कंट्री वाई, नहीं ये भी वाई में ज़्यादा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, नाइदर वन नाइदर टू इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल गैस रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया हैज़ बोथ ऑन शोर एंड द ऑफ शोर नेचुरल गैस रिजर्व। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है आंध्र प्रदेश में हमारे पास ऑन शोर ऑफ शोर दोनों है, ठीक है। बॉम्बे हाई में हमारे पास सिर्फ ऑफ शोर है, गुजरात में ऑन शोर है। नेचुरल गैस रिजर्व्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। नहीं अभी तो मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, तो ईस्टर्न इंडिया में भी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन कॉम्बिनेशन। तो भाई ये तीनों के तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एजिंग। इट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना ऑब्जर्व इन द 20th सेंचुरी। देखो पॉपुलेशन एजिंग, देखो नाम से पता चल रहा होगा जब जो पॉपुलेशन मेनली क्या है, बूढ़ी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। देखो नहीं ये बात नहीं है। इट इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू द डिक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से क्या जो पॉपुलेशन एजिंग होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछे तो ये सही है, ठीक है। बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश पेट्रोनस। देखो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो तो हमारी ऑलरेडी पहले ही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश से पहले ही हमारे पास थी, तो एक स्टेटमेंट गलत होगी। करंटली द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। ये बात बिल्कुल सही है। नो डाउट जो हमारे पास जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वो गुजरात वगैरह है, लेकिन जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स है वो तमिलनाडु में। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रूड ऑयल इज अ कैटेगरी ऑफ द अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। स्वीट क्रूड कंटेन्स मोर सल्फर कंटेंट एज कम्पेयर टू सोर क्रूड। नहीं बल्कि स्वीट क्रूड में लेस सल्फर कंटेंट होता है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। वेनेजुएला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्वीट क्रूड ऑयल। देखो ये बात भी गलत है। वेनेजुएला क्या है, सिंपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है।
With reference to the sex ratio, consider the following statement. In India, sex ratio in the favor of the males, while the world average is in the favor of the females. नहीं, वर्ल्ड एवरेज भी मेनली मेल के फेवर में है. तो मेजोरिटी कंट्री विद द हायर प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आर लोकेटेड इन वेस्ट एशिया. नाउ ये भी गलत है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इफ यू ट्रैवल द रोड फ्रॉम श्रीनगर टू कोलकाता, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन द इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन. मतलब आपको जम्मू कश्मीर से वेस्ट बंगाल जाना है तो कितनी कंट्री से आप होकर नीचे गुजरोगे. देखो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, ठीक है, फिर आप यूके में जाओगे, ठीक है, फिर आप इधर से यूपी में जाओगे, ठीक है, फिर आप इधर से जाओगे झारखंड में और फिर वेस्ट बंगाल पहुंच जाओगे, ठीक है. तो इस तरह से आप 5 स्टेट से होकर गुजरोगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड इन द पास्ट डिकेड. इंडिया बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैव सीन अ राइज कंटिन्यूसली. देखो 2013 तक बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए, तो कंटिन्यूसली नहीं बढ़े. द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स कंटिन्यू टू बी हायर देन दैट ऑफ इंपोर्ट. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन लेड टू द डाइल्यूशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक फ्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स इन द ग्राउंड. ये बात बिल्कुल सही. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये बात भी सही. रिडक्शन इन द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल रिसोर्सेज. खेतरी एंड द भिलवाड़ा आर द फेमस फॉर कॉपर माइंस. ये बात भी सही है. अमरकंटक एंड द कोरापुट आर फेमस फॉर द बॉक्साइट एक्सट्रैक्शन. तो ये भी वैसे ही है. इसमें भी क्या है, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं. बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर. एक सेकेंड. Which of the following cities in India are among the top 10 largest mega cities based on the population? Based on the population पूछा है. न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. देखो मेगा सिटीज मेनली होती है जिनकी पॉपुलेशन आई थिंक 40 लाख से ज़्यादा होती है. तो बता दें आपको, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई नहीं है. तो वन सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मिनरल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फेरस मिनरल. देखो गाइस, फेरस मिनरल्स क्या होता है जिसमें आयरन का कंटेंट हो. नॉन फेरस को होता है जिसमें आयरन ना हो. मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड. देखो गाइस, सिर्फ एक मैग्नीज है जो फेरस होता है, बाकी कॉपर बॉक्साइड क्या नॉन फेरस में आता है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस इन द इंडिया. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century. तो भाई ये गलत बात है. पॉपुलेशन इन इंडिया हैज स्टडीली एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द लास्ट सेंचुरी. तो ये भी गलत है. दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ओस, अमन एंड द बोगो आर द टर्म्स यूज टू डिनोट. देखो ये बताते हैं क्या ये हाइब्रिड सीड्स की वैरायटी है. नो. क्या ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट है. ना ये लोकल मीन्स के नाम है. तो ये क्रॉप्स हैं, जो राइस की क्रॉप्स हैं, जो मेनली वेस्ट बंगाल में फार्मर्स क्या करते हैं, उगाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए ओस, अमान, बोरो किससे रिलेटेड है. Human beings can conquer nature by obeying it. It is a concept proposed under environmental determinism, possibilism, neo-determinism या humanism. देखो भाई इसका है neo-determinism, ठीक है. Which of the following are essential raw materials for iron and steel industry? Coking coal, limestone, fiberglass. भाई ये तीनों के तीनों essential elements है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए. तो all the 3 statements इसमें बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement regarding the green evolution in India. ये तो आपको पता होगा. It was limited to a few crops only. ये बात भी सही है. Initially it led to the regional disparities in agriculture development in country. ये बात बिल्कुल सही है. जो हरियाणा पंजाब के रीजन थे वो काफ़ी आगे निकल गए, जबकि कुछ और जो रीजन्स थे बिहार वगैरह का ये बिल्कुल पीछे रह गए. इट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ये बात बिल्कुल सही है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. अब आपने जो इनलैंड वाटरवेज है और जो किस कंट्री में वो ये एस्टेब्लिश है उस हिसाब से आपने बताना है. तो राइन वाटरवेज यूरोप में, देखो ये बात बिल्कुल सही है. ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में भी बात सही है. जो वोल्गा ऑस्ट्रेलिया, देखो वोल्गा तो है ये मेनली यूरेशिया में पड़ जाता है, इवन कि रशिया में पड़ जाता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वर यूज इन द एन्यूमरेशन ऑफ द माइग्रेशन इन द सेंसस 2011. ठीक है, माइग्रेशन के सेंसस में क्या क्या हुआ था. रेल ट्रैफिक डाटा, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. देखो हम सिर्फ इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखेंगे, रेल ट्रैफिक डाटा क्यों देखेंगे. तो ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. Which of the following shapes of an edge sex ratio pyramid is correctly matched with population growth trend? बेल शेप का होता है constant population. देखो ये बात बिल्कुल सही है. ट्रायंगुलर शेप का होता है expanding population. ये भी बात सही है. इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, डिक्लाइनिंग नहीं, इन्वर्टेड पिरामिड में बल्कि होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Which of the following characteristics है plantation agriculture, large scale investment, multi crop specialization, scientific method of cultivation, highly paid skill for. देखो ऑफकोर्स अगर आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर करो तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए और साइंटिफिक मेथड भी चाहिए, लेकिन ऐसे हाईली पेड स्किल वर्कफोर्स की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ना ही मल्टी क्रॉप स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड क्लोज इंडस्ट्री. फूड क्लोज इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच एंजॉय रिलेटिवली फ्री चॉइस ऑफ वोकेशन. ये बात बिल्कुल सही है. द कॉटन इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड क्लोज इंडस्ट्री. नो. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है. Which of the following statements best describe the Malthusian view of the population growth and development? Population growth is potentially exponential while the growth of the sources is linear. देखो ये बात बिल्कुल सही है. इसमें कैरिंग कैपेसिटी की बात की हुई है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी लेड टू द ग्रेटर वेल्थ. नहीं, ये बात गलत है. पॉपुलेशन ग्रो अलोंग प्रेडिक्टेबल फेसेस इन द लाइन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. ये भी गलत है. द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी सोल्व बाय इन्वेस्टिंग. नहीं, तो हमने आपको देख लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है इसमें, इज पोटेंशियली एक्सपोनेंशियली वाइल द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स अमंग द ओपीईसी कंट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज होती हैं। सऊदी अरब शेयर द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ द प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व, नहीं, देखो वेनेजुला है हाईएस्ट शेयर, सेकंड है सऊदी अरब। इक्वेटर शेयर द लोएस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व, नहीं, गिनिया है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट के गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट बतानी है। ज्वार महाराष्ट्र में, देखो ये बात बिल्कुल सही, ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। जूट, देखो जूट क्या है, उड़ीसा में नहीं होता, वेस्ट बंगाल में होता है। टी बिहार में नहीं है, तो आपको पता है असम में, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफिशियंस एंड द वर्ल्ड क्या है, क्या लोकल विंड्स है, नहीं, बात गलत है। टी वेराइटीज, नो। मिल्क यील्डिंग बुफेलो, ना, ये बल्कि प्लेस ऑफ शेल्टर है जो कि ट्राइब्स के द्वारा बनाया जाता है, तो डी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुगर केन क्रॉप इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन वर्ल्ड, देखो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उससे पहले ब्राजील है, ये हमने पहले भी पढ़ा। Yield of the sugar cane is higher in the northern India as compared to southern India, नहीं, साउदर्न इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्रशिंग जो सीजन है वो ज़्यादा होता है। तो ओनली क्या है इसमें, क्या है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो इसमें भी नाइदर वन नाइदर टू क्या है इसका करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द वेरियस अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेलफेयर अप्रोच एज्यूम द लेवल ऑफ द फ्रीडम एंजॉयड बाय अ पर्सन टू बी लिंक्ड टू दिस इनकम, तो कोई गलत है। ठीक है, the basic needs approach developed by the professor Amartya Sen identifies 4 basic needs of an individual, no. The capability approach lays emphasis on development of the health and education, तो थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। ठीक है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट में करेक्ट है। विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। 1901 से 1921 में स्टेगनेंट फेज था ग्रोथ का, देखो ये बात बिल्कुल सही है। 1921 से 1951 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, नो, ऐसा नहीं है। 1951 से 81 में फेज ऑफ स्टडी एक्सप्लोजन, नहीं, ऐसा भी गलत है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है। द गिरमिट एक्ट इनेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, देखो गिरमीट है उनको लोगों को बोलते थे जो लोग क्या थे दूसरी कंट्री में चले जाते थे काम के लिए। ठीक है, एज अ लेबर। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल ऑफ द इंटेंडेड लेबर, तो ये बात बिल्कुल सही है। इवन आपसे ये भी पूछ सकता है गिरमिटिया कंट्रीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो गिरमिटिया कंट्रीज वही होंगी जहाँ पे मैक्सिमम जो इंडियंस थे वो माइग्रेट करते थे एज अ वर्क फॉर वर्क। ठीक है, मेजर्स टू लिमिट द ग्रोथ, नो। एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन, नो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, नो। तो ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया कि यही इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेगून इन इंडिया, देयर कैन फाइंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, नहीं भाई, छिलका लेक है। ठीक है, इतने लेक्स हैं, वो तो ईस्टर्न कोस्ट में पुलिकट लेक है, तो गलत हो गया। इन जनरल द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर इन दीज बॉडीज मेक देम अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अनफिट कर देगी, तो नाइदर वन नो टू इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉब्लम फेस बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये बात बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिशन फ्रॉम सब्सटीट्यूट, ये बात भी सही। देखो जूट थोड़ा महंगा होता है, इससे जो सब्सटीट्यूट आते हैं वो सस्ते पड़ते हैं। ऑब्सोल्यूट मशीन में ये भी बात सही है, जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस क्यूनरी एक्टिविटीज, देखो क्यूनरी एक्टिविटीज़ में हम वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एक्जिस्टिंग आइटम्स, तो गाइस यही होता है मेनली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो होती है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, आपको बताना है टाइप ऑफ वर्कर और एसोसिएटेड एक्टिविटी। ब्लू कलर के हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए बोलते हैं, नहीं, जब ब्लू कलर हम मेनली उन लोगों को बोलते हैं जो लोग इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, वर्कर्स विच आर एंगेज्ड इन इंडस्ट्री। ठीक है, गोल्ड कलर क्यूनरी एक्टिविटीज़ को, तो ये बात बिल्कुल सही है। रेड कलर वर्कर इन इंडस्ट्री, नहीं, रेड कलर बल्कि हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। रूरल सेटलमेंट्स विच आर एक्सटेंडेड ऑन अ बोथ साइड ऑफ द विलेज एंड कनेक्टेड बाय अ ब्रिज आर नोन एज, मतलब कि जैसे सपोज करो ये विलेज है पूरा, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में क्या एक नदी आ गई, तो क्या है अब यहाँ पे अपने पुल बनाते, तो ऐसे विलेज जो बीच में एक रिवर की वजह से कनेक्ट हो उन्हें क्या बोलते हैं? टी शेप सेटलमेंट, डबल विलेजेस, लीनियर पैटर्न सेटलमेंट्स या क्रू कोरम सेटलमेंट, देखो भाई उसको बोलते हैं हम डबल विलेजेस। ठीक है, आगे बोलते हैं करगंदा बेसिन, दामोदर वैली एंड शंकी वैली आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिपोजिट, बताओ भाई उसमें कौन सा मिनरल डिपोजिट होता है? तो भाई कोल के लिए वो फेमस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, लोग माइग्रेट अगर करते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। उसके बाद रेमिटेंसेज फॉर द रीजन ऑफ द सोर्स ऑफ माइग्रेशन, तो कोई बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर इंडिया में कोई माइग्रेट करता है तो वो रेमिटेंस भेजेगा अपनी लेबर जो पेरेंट कंट्री में। प्रेशर ऑन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन, ये बात बिल्कुल सही है। एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर इन द डेस्टिनेशन रीजन, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी कंट्री से आप बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में आएगा तो आपका जो कल्चर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और कल्चर उनका जो कल्चर है वो भी उसमें मिक्सअप होएगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय आउटपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? देखो
बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हम मेनली कैपिटल गुड्स बनाते हैं, जो कि हम अदर इंडस्ट्रीज़ के हैं उसको आगे यूज़ करती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही, जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट आएगा वो हम फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपर रिफाइनिंग में ये बात बिल्कुल, मोबाइल मैन्युफैक्चर देखो, डायरेक्ट जो मोबाइल बनाएगा आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है, उससे आप फर्दर कुछ नहीं बनाओगे, तो ये नहीं आएगा। कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ सोप मेकिंग, मतलब सोप बन रही है तो वो सोप आप डायरेक्टली यूज़ करोगे ना, उसके बाद फर्दर उसको कहीं यूज़ नहीं करोगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इन, देखो ये गाइस ये हुई थी 1854 में हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा 1853 में लॉर्ड डलहौसी ने कही थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट जूट मिल एट द रिचरा वेस्ट बंगाल, ये होता 1885 में। तो अब आप देख लो कौन सी है, इसके हिसाब से तो करेक्ट स्टेटमेंट 213 है, ठीक है। Panama Canal is one of the virtual man-made navigation canals in the world. It has shortened the distance between east coast and west coast of USA. ये बिल्कुल बात सही है। Western Europe and the west coast of USA, ये बात भी सही है। The north eastern USA and the south east Asia, ये भी बात सही है। तो पनामा कैमल की वजह से इन तीनों में भी क्या है, डिस्टेंस शॉर्ट हुआ है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। Which of the following books reports are related to the sustainable development? Agenda 21 रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस, ये बात बिल्कुल सही है। अवर कॉमन फ्यूचर, ये भी सही है। लिमिट्स टू ग्रोथ, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों में क्या है, हमारा काम यही था कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलप कर सकें। Which of the following most appropriately defines the concept of human development? Elimination of poverty in a country, economic growth witnessed in a country, enlargement of people choices, availability of मल्टीपल फैसिलिटीज़। देखो इसमें यही है कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बंदा हर एक चीज़ में डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीपल की चॉइसेस को हम कहीं ना कहीं एनलार्ज कर रहे हैं। तो इसी इसका क्या है करेक्ट आंसर। सिर्फ पॉवर्टी एलिमिनेट करने से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप गल्फ कंट्रीज देख लो, वो इकोनॉमी में बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अगर आप उनका इंडेक्स देखोगे, उनका जो रैंक देखोगे, वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि इकोनॉमी से क्या आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ पीपल चॉइसेस क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। The tribes are the nomadic herbers and food gatherers roaming around in the Kalahari Desert with weapons like spears, bows, and the poisoned arrows to safeguard themselves and hunt their prey. They do not domesticate animals, nor do they engage in the agriculture activity. The above passage best describes which of the following type. तो गाइस ये किसी को भी नहीं पता होता भी, क्योंकि ट्राइब इतनी सारी है, हम इंडिया की पढ़ ले वही बहुत है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की ट्राइब्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है वो बुशमेन है, ठीक है। Which of the following practices led to the sustainable development? Shelter bed plantation, वाराबंदी सिस्टम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में तो इसका मतलब आप लेबर ले रहे हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कि ज़्यादा आप सॉइल इरोड करोगे, तो इससे तो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इसमें बिल्कुल बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट टाइप्स रिफ्लेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट इन द रूरल एरिया विद रेफरेंस विद पीपल ऑफ द लोअर सेटल, मतलब कि किससे आप ये शो कर सकते हो कि बंदा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे? क्लस्टर्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट्स, यूनिफाइड सेटलमेंट, या सेमी क्लस्टर। देखो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि हाँ वो रिफ्लेक्ट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। In the context of the human development, consider the following statement. Increase in the per capita gross domestic product necessary results in the poverty reduction. देखो पहली बात ऐसा नहीं है। देखो जीडीपी तो अगर आपको पता होगा जो इंडिया की जीडीपी है उसमें टॉप 10% ऑफ द जो इनकम पीपल हैं उन्हीं की रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें ये तो नहीं पड़ता ना जो 90% लोग हैं उनकी तो इतना नहीं है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, स्टेट्स विद हायर पर कैपिटा इनकम हैव रिकॉर्डेड द हायर चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, इवन कि हरियाणा की उसकी भी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे आपको पता होगा कि जो सेक्स रेशियो सबसे कम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉन्च ऑफ द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, लॉन्च ऑफ द टेलीविजन सर्विसेज इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इनसेट सैटेलाइट सिस्टम। आपने इसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आपको बता दूँ जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो पहली बार लॉन्च हुआ था वो 1923 में हुआ था। टेलीविज़न देखो उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1930 में हुआ था। टेलीविज़न जो लॉन्च हुआ था वो 1959 में हुआ था, और जो इनसेट सैटेलाइट हुआ था ये तो भाई 1982 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो 1324 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग एज किसे बोलते हैं? पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं, पीपल एज बिटवीन 18 to 60 ईयर्स नो, पीपल बिटवीन 65 ईयर्स ऑफ एज, या पीपल एज 15 to 59 ईयर। देखो 14 साल के बाद क्या बच्चा मतलब कि वर्किंग ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा इवन फॉरेन कंट्री में तो आफ्टर 14 ईयर्स के बाद के बच्चा खुद कमाने लग जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द क्रॉप इंटेंसिटी। देखो क्रॉप इंटेंसिटी से नाम पता चल रहा है कि हम एक लैंड पे कितनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। नो, इट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग द वन एग्रीकल्चर। ये तो ये बात बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इट रेफर्स टू रिजर्विंग एन एरिया ऑफ द एरेबल लैंड फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। नो, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग नेट सोन एरिया टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। नो, तो बी स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। अगर कहीं भी मिनरल आपको एक्सप्लोर करने, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये भी होगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी होगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो इसका कोई काम नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग? यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, देखो ये बात बिल्कुल सही है। पावर ड्राइवर मशीन, देखो पावर ड्राइवर मशीन को क्यों यूज़ करेंगे, सॉरी कर सकते हैं, सेमी स्केल ड्राइवर, तो यहाँ पे ये भी चाहिए, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेडिटेरियन रीजन? ऑर्चर्ड फार्मिंग, ये बात बिल्कुल सही है। वाइन प्रोडक्शन भी वैसे। ट्रांसह्यूमंस, देखो ट्रांसह्यूमंस फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रांसह्यूमर्स देखो कौन से होते हैं? जो मेनली सीजनली क्या है, मतलब कि लोग माइग्रेट करते रहते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों रीज़न क्या है बिल्कुल सही है। देखो मेडिटेरियन रीजन होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, उनमें जो समर्स होते हैं वो ड्राई होती हैं, वार्म नहीं होती, ठीक है, और हल्की हल्की सी बारिश भी होती रहती है। तो जो मेडिटेरियन रीजन होते हैं वहाँ पे बेस्ट वाइन्स प्रोडक्शन होते हैं, और इवन जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके लिए बहुत फेमस होती हैं। विच ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन आर क्लासिफाइड एज द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन? बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, तो कोई बात बिल्कुल सही है। जयपुर अजमेर रीजन नहीं। अम्बाला अमृतसर रीजन नो। हुगली रीजन, ये बात बिल्कुल सही है। देन फर्स्ट एंड फोर्थ केस में बिल्कुल सही है। लैंड टाइप, और आपको बताना डिस्क्रिप्शन। परमानेंट पास्चर्स कौन से होते हैं? लैंड यूज टू ग्रो ग्रासेस और अदर हर्बेसियन फॉरेस्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशन, ये बात बिल्कुल सही है। करंट फैलो लैंड बोलते हैं लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर, तो उससे हम क्या बोलते हैं? करंट फैलो, तो ये बात बिल्कुल सही है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड किसे बोलते हैं? लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। देखो वेस्ट लैंड हम उसे बोलेंगे जब आपने किसी लैंड को कल्टीवेट नहीं किया मोर देन 5 ईयर्स, नॉट लेस देन ईयर, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। Ports which are used as a collection centers where the goods are brought from the different countries for export are known as फेरी पोर्ट, इंटरपोर्ट पोर्ट्स, आउटपोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ कॉल, देखो इसको हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट पोर्ट। फेरी पोर्ट्स हम मेनली क्या करते हैं? ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आउटपोर्ट्स मेनली क्या होते हैं? जो डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, ठीक है। पोर्ट्स ऑफ कॉल में मेनली क्या होता है? देखो ये इस मेनली यहाँ पे जो शिप्स होती हैं वो रिफ्यूल करती हैं, ठीक है। तो जो आपने ऊपर जो पढ़ा कि जो हम पोर्ट्स उन कलेक्शन सेंटर की तरह यूज़ करते हैं उन्हें एंट्री पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। Consider the following statement regarding the hamleted settlement. It consists of several units physically separated from each other, ये बात बिल्कुल सही है। These settlements can be frequently found in the middle and lower गंगा रिवर, तो ये भी सही है। तो both 1 and 2 स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। अब आपने बताना सिरहिंद कैनल उत्तर प्रदेश में, देखो सिरहिंद कैनल पंजाब में, शारदा कैनल यूपी में, तो ये दोनों स्टेटमेंट का होगी। मालप्रभा कैनल कर्नाटक में, तो ये बात बिल्कुल सही, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेस माइनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइनिंग? सर्फेस माइनिंग इज द चीपर वे ऑफ द माइनिंग मिनरल दैट ऑकर्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये बात बिल्कुल सही है। सरफेस माइनिंग इज रिस्कियर ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द पॉइजनस गैसेस, फायर्स, फ्लड्स एंड केमिकल। देखो अंडरग्राउंड माइनिंग रिस्कियर होता है, सरफेस माइनिंग नहीं होती, तो ये गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में सही है। Which of the following measures were taken as a part of the reform under the new industrial policy of the 1991? Abolition of the industrial licensing except for atomic energy and the railways, no ऐसा नहीं हुआ था। Access to the capital market for foreign investors, ये हमने किया था। Abolition of the requirement to increase the domestic input content for their products in a specific time period, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। Which of the following varieties of the silk account for majority of total natural silk products in India? देखो गाइस ये हमने इनसाइट्स में भी किया था, आपको पता है हमारे इंडिया में सिल्क 4 वैरायटी की होती है, लेकिन जो मेजोरिटी जो होती है वो मलबरी होती है, तो मलबरी इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी शोज लो फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो सेकंड एंड थर्ड इसका बिल्कुल सही है। देखो फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा बढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्री ए डिसाइड्स टू ग्रांट मोस्ट फेवर, कंट्री ए ने क्या किया? कंट्री बी को मोस्ट फेवर नेशन ग्रांट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट विल बी एंजॉयड बाय द कंट्री बी ड्यू टू द मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस? कंट्री बी प्रोडक्ट्स विल बी ट्रीटेड इक्वली टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ ए, देखो ये होता है नेशनल ट्रीटमेंट में होता है, नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी में होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में ऐसा नहीं होता। कंट्री बी विल बी ट्रीटेड इक्वली टू द अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ कंट्री, तो ये बात बिल्कुल सही है। कंट्री बी विल गेट प्रेफरेंस, देखो प्रेफरेंस क्यों मिलेगा, ठीक है। कंट्री बी प्रोड्यूसर्स विल नॉट अट्रैक्ट एनी कस्टम ड्यूटी इन, नहीं देखो वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में ऐसा नहीं है कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट कैसे बी है। आगे बढ़ते हैं। दिस रीजन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोल एंड आयरन स्टील हैव बीन द बेसिस ऑफ इट्स इकोनॉमी। द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द जर्मन टोटल स्टील प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज? अपर सिलेसिया, पिट्सबर्ग, रूहर रीजन, कुजनेस, तो गाइस इसका आंसर जो रूहर रीजन है। With reference to the satellite communication, consider the following statement. Satellite communication were pioneered during the Second World War. देखो ये नहीं, ये 1970s में आया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है 1939 से 45 तक चले। कोस्ट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है।
With reference to the WTO, consider the following statement. It is the only international organization dealing with the global rules of trade between nation. ये बात बिल्कुल सही है. All the regional trade recognition take under the aegis of WTO. देखो रीजनल पूछा है, रीजनल तो क्या है, हर कंट्री को डिसाइड करेगी, तो ये गलत हो गया. इट इज़ मोर देन 160 मेंबर, ये बात बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द खारीफ क्रॉप्स? मस्टर्ड, कॉटन, तूर. देखो जो मस्टर्ड है वो राबी क्रॉप है, बाकी कॉटन और तूर क्या है, खारीफ है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे एम्स टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में हमने मेनली जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज है हमने उसी को कनेक्ट करना है. अब इसमें पूछा दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता. नहीं, दिल्ली, चेन्नई होगा, मुंबई, कोलकाता. तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसमें करेक्ट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लुम्बरिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद टिम्बर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज. ये बात बिल्कुल सही है. कमर्शियल लुम्बरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स इज डिफिकल्ट बिकॉज ट्रॉपिकल हार्डवुड्स आर टू हैवी. तो ये बात बिल्कुल सही है. बोथ 1 and 2 है. देखो मेनली जो पेपर के लिए क्या सॉफ्टवुड ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवुड, क्योंकि और आपको पता है सॉफ्टवुड मेनली कहाँ होता है, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सॉफ्टवुड अच्छा होता है. कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज. देखो ये जो स्टील प्लांट बनाया गया था वो रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था 1959 में. ठीक है, आप ये पढ़ लेना, सिंपली बताना आपको कौन सा स्टील प्लांट था. रूरकेला स्टील प्लांट. देखो रूरकेला स्टील प्लांट जो हमने बनाया था वो जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था. भिलाई स्टील प्लांट, ये बात बिल्कुल सही है. भिलाई स्टील प्लांट को हमने रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था. दुर्गापुर स्टील प्लांट को हमने यूके के साथ बनाया था, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भिलाई स्टील प्लांट. ठीक है. Which of the following statement best describe the term command area? Area served by the canal system through supply of water for irrigation. तो गाइस ये बात इसकी बिल्कुल सही है, बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लेना वो सब गलत है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेल गैस. देखो शेल गैस, देखो नाम से पता चल रहा है शेल, और शेल हमारी क्या है, शेल हमारी एक मेटामॉर्फिक रेक है. ठीक है. इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मिनरल्स इनटू द कोल एंड रिमेन्स विद इन द कोल इटसेल्फ. नहीं, ये गलत है. द लार्ज शेल गैस रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी इन चाइना. तो ये बात सही है. ओनली सेकंड सेट क्या है, बिल्कुल सही है. Which of the following reasons can be attributed to the rapid growth of the service sector in the developed economies? Increasing per capita income. तो ये बात बिल्कुल सही है. डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन, ये बात सही है. पॉपुलेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होती है, एज बूढ़ी हो चुकी है, तो डिमांड फॉर स्किल्स एट वर्क प्लेस, ये भी सही है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. तो ये बात बिल्कुल सही है. प्रेजेंटली मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड इन द रूरल एरिया. ये बात बिल्कुल सही है. हमारे इंडिया में ओनली 34% लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो 2/3 कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरियाज में ही रह रहे हैं. तो बोथ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. जॉन बील मेला इज़ अ फेमस फेयर. ये जहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है, ये कौन से स्टेट में होता है, असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ या ओडिशा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, असम में होता है ये जोल बील मेला. तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि फेस्टिवल्स का बहुत पूछता रहता है यूपीएससी. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटेड डिस्क्राइब ट्रांसह्यूमर्स. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट इज अ साइक्लिक पैटर्न ऑफ द माइग्रेशन बिटवीन द टू थर्मली कॉन्ट्रास्टिंग रीजन्स. तो ये बात बिल्कुल सही है. It is practice of the raising herds of animals on drastic. No, it is the movement of people from one country to another with the intention of setting permanent. देखो permanently वो लोग set नहीं होते. ठीक है. It is the gradual demographic transition of human population towards old age. No, तो मैंने इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया. इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए. Consider the following statement with reference to the distribution of the nuclear fuse. Thorium is the most commonly found than uranium in the earth's crust. ये बात बिल्कुल सही है. India does not have to import uranium as it has sufficient reserves of uranium. नहीं भी इंडिया इंपोर्ट करता है. In India most of the thorium deposits are found in the धारवाड़ rocks. देखो धारवाड़ मेनली आयरन के लिए क्या है, आई मीन फेमस है. ठीक है, थोरियम के लिए नहीं है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. It refers to the large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities, Greater London, Manchester, Chicago, and Tokyo. Above passage describes which of the following: मेगालोपोलिस, कॉनरबेशन, मिलियन सिटी, टाउन. तो इसका आंसर है कॉनरबेशन. तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ नहीं होता है, ये आप खुद पढ़ लेना, ये कुछ नहीं होता है इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर करेक्टली मैच्ड विद द फैक्टर अकाउंटिंग फॉर देयर हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. मेडिटेरियन में क्या प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, नहीं, ये गलत है. कटंगा जम्बिया में प्रेजेंस ऑफ मिनरल, ये बात सही है. कोबे ओसाका में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सही है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है. अराबिका, रोबुस्टा, लिब्रिका, ये किसकी वैरायटी है, टी की, कॉटन की, जूट की, कॉफ़ी की. तो भाई ये कॉफ़ी की क्या वैरायटी है. तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी को भी पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग. शुगर केन इज अ हाई लैंड प्लांटेशन क्रॉप विच इज ग्रोन इन द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेन. मतलब शुगर केन लो लैंड प्लांटेशन क्रॉप है, ना कि हाई लैंड. तो इस स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी. टी एंड कॉफी आर द लो लैंड प्लांटेशन क्रॉप विच आर कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड हाई रेन. देखो टी एंड कॉफी हाई लैंड प्लांटेशन क्रॉप है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फैक्ट्री फार्मिंग. देखो फैक्ट्री फार्मिंग में हम मेनली क्या होते हैं, जो ये जो मुर्गे होते हैं ना, उन लोगों को पालते हैं. ठीक है, पोल्ट्री वगैरह का. ठीक है. ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन लार्ज स्केल, नो. ठीक है, ये मेनली ट्रक फार्मिंग को होता है. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ रेडी टू ईट फूड आइटम्स
देखो रेडी टू फूड आइटम मेनली फूड प्रोसेसिंग काम करती है। डेवलपिंग लोकलाइज स्मॉल हिचन नहीं, रेजिंग पोल्ट्री एंड कैटल इन स्टोर्स अंडर केयर सुपर। तो ये गाइस डी इसकी बिल्कुल सही है। रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर होता है ना, साउथ ईस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है क्या वो चेन्नई है? नहीं, ये गलत बात है, इसका कोई हुंद्राबाद है वो है, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद है, ये बात सही है। साउथ वेस्टर्न का बेंगलोर नहीं है, हुबली है, ठीक है। तो ओनली करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सेकंड है। With reference to the local names of the shifting cultivation practices in the different region, consider the following पेड़। लडांग क्या मलेशिया में होता है? ये बात सही है। मिल्पा देखो जावा में नहीं होता, मिल्पा बल्कि अफ्रीका में होता है। हुमा क्या होता है? जावा में होता है। चीना श्रीलंका में, ये बात सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या बिल्कुल सही है। पाइपलाइंस आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच। पाइपलाइंस आप क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हो? वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड कोल या मिल्क पे सबके सब ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑल द 5 स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन एरियाज विद द स्ट्रॉन्ग टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आई मीन सॉरी, ये बात बिल्कुल सही है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन एबिडेंस इन द रॉक्स फॉर्म 20%, ये भी सही है बिल्कुल। तो इनकरेक्ट कौन से? भाई इनकरेक्ट तो कोई नहीं, नाइदर 1 नाइदर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ द अस्ट्रिक फैमिली ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस? खासी, मुंडारी, निकोबारी। भाई ये तीनों के तीनों हैं, ठीक है। तो गाइस भाई अगेन कि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा रट्टा ही मारना पड़ता है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी इन इंडिया। एनी पर्सन हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो कोई एनी पर्सन नहीं आएगा, पर्सन जिसकी एज ग्रेटर देन 7 है उससे होना चाहिए। इस वजह से स्टेटमेंट कर दोगी फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इज मोर देन 70%। आपको लगता है कि फीमेल हमारे यहाँ लिटरेट है, तो ये गलत है। बिहार रिकॉर्ड्स आर लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो बात ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ग्रोथ इज आर करेक्ट? नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अकाउंट फॉर इन एज वेल एज द माइग्रेशन फॉर आर स्पेशलिज्म। देखो जब हम नेचुरल ग्रोथ करते हैं तो हम उसमें माइग्रेशन नहीं गिनते, तो ये गलत होगी। फॉर अ गिवन पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ डेथ। देखो नंबर ऑफ बर्ड्स और नंबर ऑफ डेथ को हम देखते हैं, लेकिन गिवन पीरियड नहीं, हम उसे किसी और ईयर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, इट इज़ मोस्टली अ रेन फेड क्रॉप है। कल्टिवेट किया जाता है ड्यूरिंग रबी सीजन इन सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री। जस्ट 1 or 2 लाइट शावर और इरीगेशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप सक्सेसफुली। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। तो आप बताओ ग्राम, ग्राउंडनट, मेज़ या बाजरा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ग्राम है। अरेंज द फ्लोइंग स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आपको अकॉर्डिंग लाना है? तो भाई सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा एनसीटी में मतलब कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, तो मेनली क्या इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या बिहार की है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, और फिर एंड में क्या है यूपी में सबसे कम है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो 4213 बन जाएगा। सेट मेथड एंड द रतूनिंग आर यूज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? वीट, राइस, शुगर केन या कॉटन? तो इसका आंसर जो है, जो रतूनिंग होते हैं वो मेनली हम शुगर केन में करते हैं। हरियाली एंड द नीरू मीरू आर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेवलपिंग वाटरशेड इन रूरल एरियाज टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड द अदर पर्पज। तो गाइस ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी ना ये क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्निक्स है, ना ये हम कोई अवेयरनेस फैला रहे हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ना ये इनिशिएटिव टू प्लांट 1 ट्री पर हाउस, ठीक है। तो इसका जो हरियाली और नीरू मीरू किससे रिलेटेड है? डेवलपिंग वाटरशेड इन रूरल एरियाज टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड अदर पर्पज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राई लैंड फार्मिंग। विच ऑफ द और आपने बताना इसमें नॉट करेक्ट कौन सी है, ठीक है। इट इज़ लार्जली कन्फाइंड द रीजन हैविंग द एनुअल रेनफॉल लेस देन 150 सेंटीमीटर। देखो ड्राई लैंड फार्मिंग में तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल एक सेकेंड, जो हम एनुअल रेनफॉल उसमें तो बहुत कम होते हैं, तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द मेन क्रॉप्स ग्रोव्ड इन द ड्राई फार्मिंग है राइस एंड व्हीट। नहीं, इसमें मेनली हम बाजरा वगैरह इस टाइप की क्रॉप्स करते हैं, तो नॉट करेक्ट क्या? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो कहीं यहाँ पे हमने ज्योग्राफी का एक और टेस्ट कर लिया विजन का, और अभी हम 2 या 3 टेस्ट और लेके आएंगे ज्योग्राफी के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।